अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है गैस के हवाले से। गैस ट्रबल या गैस्ट्रिक ये क्या है और इसका इलाज क्या है। तो इस छोटे सी वीडियो में मैं आप लोगों को तफसील से बताऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। गैस, जिसे उर्दू में हवा कहते हैं, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान परेशान है। यहाँ तक कि नौमौलूद बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रोते हैं, क्योंकि माएँ बादी अशिया का बकसरत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रहा होता है। और पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा टाइम लोगों को गैस की वजह से परेशान देखा गया है। और लोग ज़्यादा यही गिले करते हैं कि मैदे में गैस बन रही है। कुछ खाने की वजह से भी बनती है, जो कुछ न खाए खाली मैदा भी गैस बना रहा होता है। तो ये क्यों ऐसा होता है और इसके लिए कोई नुस्खा बता दे। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि गैस बनती क्यों है। गैस तभी ज़्यादा बनती है जब आप लोग चाय का बकसरत इस्तेमाल करते हैं। दिन में 3 टाइम 5 टाइम चाय पी रहे होते हैं। जो लोग बादी अशिया बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, यानी आलू, गोभी, बैंगन, चावल, बड़ा गोश्त, ये तमाम बादी चीज़ें जो भी है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसे लोगों को भी गैस बनता है। जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, सुबह दोपहर शाम या जितने भी पीते हैं, खाना खाने से पहले स्मोक करते हैं या खाना खाने के बाद स्मोक करते हैं, ऐसे लोगों का मैदा भी गैस बना रहा होता है। और जो लोग मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, ऐसे लोगों का भी गैस बनता है। जिन लोगों का हाजमा ख़राब है, ऐसे लोगों का मैदा गैस बना रहा होता है। जो लोग कार्बन वाटर बहुत पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं, ऐसे लोगों का भी मैदा गैस बनाता है। जो लोग खाने के दरमियान बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, ध्यान कहीं और होता है और खा रहे होते हैं, या चलते फिरते खाना खा रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में खा रहे होते हैं, ऐसे लोगों का मैदा भी गैस बनाता है। और जो लोग बेकरी आइटम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बर्गर और पिज़्ज़ा, चिकन वगैरह बहुत सारी जो बेकरी आइटम्स है, ये यूज़ करते हैं, ऐसे लोगों का मैदा भी गैस बनाता है। जो लोग वॉक नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, खाना खा के फ़ौरन लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं, और ऐसे लोगों का भी मैदा गैस बना रहा होता है। तो ये था गैस के हवाले से कुछ बातें। आप लोग इन चीज़ों को इज्तनाब करें, यानी आप लोग पकोड़े न खाएं, बिल्कुल न खाएं, क्योंकि ये बादी होती है बहुत ज़्यादा। चने की दाल बहुत ज़्यादा बादी होता है। ज़्यादा टाइम होटलों में और रेस्टोरेंट्स में लोग चने की दाल खा रहे होते हैं, घरों में बना रहे होते हैं, तो ये बादी होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। चावल बहुत ज़्यादा लोग रेगुलरली खा रहे होते हैं, तो चावल का इस्तेमाल भी कम करें, ये बहुत बादी होता है। आलू, अक्सर लोग बच्चों को या बड़ों को कहते हैं सेहत बनाने के लिए आलू खाए, आलू खाए, तो आलू बहुत ज़्यादा बादी होता है, इससे भी इज्तनाब करें। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें जो बादी होते हैं, इस चीज़ों से आप दूर रहें तो आपका मैदा गैस नहीं बनाएगा। और जो एक्टिविटीज़ है आपके, उसमें चेंजिंग लाएँ। आप जो चाय पीते हैं बहुत ज़्यादा, या वॉक नहीं करते, या खाने के दौरान पानी बार-बार पी रहे होते हैं, बातें बहुत करते हैं, इन चीज़ों से जब आप दूर रहेंगे तो आपका मैदा गैस नहीं बनाएगा। और इसके नुकसानात क्या है? बहुत ज़्यादा लोग गैस की वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं। देखिए, मसला ये है, जब आप लोग को मैदा बार-बार गैस बना रहा होता है, उसकी वजह से आपको चंद एक बीमारियाँ लग सकती हैं। जो बड़े बीमारियाँ हैं, उसमें कैंसर है, ये भी हो सकता है बहुत ज़्यादा गैस बनाने की वजह से। या बादी बवासीर बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ दे रहा होता है, ये गैस की वजह से बनता है। हार्ट अटैक भी हो सकता है जब आपका मैदा फूल रहा होता है, तो जो क्योंकि मैदा इस साइड पे होता है ऊपर को, तो ये जब सूज जाता है, उस टाइम ये दिल के ऊपर प्रेशर ले आता है, जिसकी वजह से दिल में धड़कन का तेज़ हो जाना या स्लो हो जाना, और घबराहट आ जाना, पसीने आ जाना। अक्सर लोग ये भी कह रहे होते हैं कि दर्द होता है बॉडी में, कभी दिल के साइड पे दर्द हो रहा होता है, कभी नीचे दर्द हो रहा होता है, कभी बाजू में दर्द आता है, कभी शोल्डर्स के पास दर्द आ रहा होता है। और ये दर्द बॉडी में किसी टाइम ज़्यादा हो जाता है, किसी टाइम कम होता है। तो बहुत सारे लोग वहमी हो जाते हैं, डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो ये गैस के वजह से बनता है। और इसके अलावा पेट्स का सख्त हो जाना बहुत ज़्यादा मसला पैदा करता है। बहुत लोग जो दिमागी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं गैस की वजह से, जिसमें वो रात को ख्वाब में डर जाते हैं, और बार बार उनके दिल में वसवसे आ रहे होते हैं, खौफज़दा हो रहे होते हैं। तो ये दिमागी कमज़ोरी भी पैदा कर रहा होता है और दिमाग को भी डिस्टर्ब कर देता है। और गैस की वजह से अमूमन लोगों को ये तकलीफ़ घरों में होता है कि वो लड़ाइयाँ ज़्यादा कर रहे होते हैं, मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही होती है, बच्चों के साथ अक्सर लोग लड़ रहे होते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि मैदा गैस बना रहा होता है, जिसकी वजह से दिमाग में डिस्टर्ब हो रहा होता है, तो गुस्सा भी बार बार आ रहा होता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं लोग, बीपी बहुत ज़्यादा शूट करता है गैस की वजह से। अमूमन ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। तो आप जब
ان مسائل میں بیزی ہے اور آپ کے ساتھ یہ تکلیف ہے کہ آپ کا گیس بن رہا ہے معدے میں، تو اس کو دور کرنے کے لیے بہت آسان نسخہ ہے میرے پاس. یہ نسخہ آپ بنا لیں، معدہ کبھی بھی آپ کا گیس نہیں بنے گا، گیس ٹربل سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ کرے کہ اگر آپ کو گیس کا تکلیف ہے بہت زیادہ، تو آپ 2 چیزوں کا استعمال زیادہ رکھیں فروٹس میں. اگر آپ سمجھ رہے ہوتے کہ ہر مزے کی چیز تو بادی ہے تو ہم کیا استعمال کریں، تو خربوزہ اور امرود ان دونوں کا استعمال زیادہ کریں، لیکن ان کو پیٹ بھر کے کھانا ہے. جب آپ کو تکلیف ہوتا ہے، یہ مطلب اکثر ایسے ہوتے ہیں لوگ ہمارے پاس یہ شکایت لے کر آتے ہیں کہ ہمارا معدہ خالی بھی گیس بنا رہا ہوتا ہے. یہ کیوں؟ خالی معدہ کبھی گیس نہیں بناتا. آپ کے جو پریویس جو آپ نے پہلے کچھ کھایا پیا ہوتا ہے اس کا گیس جمع ہوا ہے معدے میں، جو بعض دفعہ جب تھوڑا سا بڑھ جائے تو معدہ پھول جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت پرابلم کریٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ پیٹ بھر کے خربوزہ کھائیں یا پیٹ بھر کے امرود کھائیں. یہ آپ کے معدے کی گیس کو دور کر دیتا ہے، آپ کا معدہ صاف ہو جاتا ہے، خشکی ہو جو بھی ہو دور ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایمرجنسی کے طور پر اگر کبھی آپ کو معدے میں درد پڑ جائے اور گیس کی وجہ سے پیٹ پھولا ہو، پیٹ سخت ہوا ہو اور مریض گھبرا رہا ہوتا ہے کہ پیٹ بہت زیادہ سخت ہے، اس صورت میں آپ ایک چھوٹا سا طریقہ کریں. ایمرجنسی کے لیے ہے، یہ نسخہ نہیں ہے، شارٹ نسخہ ہے یہ ایمرجنسی کے لیے، کہ اجوائن کو تھوڑی 1 چمچ اجوائن لے لے، تھوڑی سی کالا نمک اس کے ساتھ ملا کے فوراً آپ لے لیں، تو 3 سے 5 سے 10 منٹ یعنی 3 سے لے کر 10 منٹ تک آپ کو آرام آ جائے گا. آپ کا معدے کا گیس ختم ہوگا اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے. اور اس کے لیے جو پرماننٹ نسخہ ہے وہ سن لیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اکثر ایسے لوگ کہتے ہیں کہ بار بار ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ہے یہ نسخہ، یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس. 20 گرام آملے، 20 گرام بہڑے، 20 گرام ہریڑ سبز اور 10 گرام سونف، 10 گرام اجوائن، ان کو آپ نے پاؤڈر کر دینا ہے. پاؤڈر کرنے کے بعد صبح شام کھانا کھانے کے بعد آدھی چمچ پانی کے ساتھ پی لے. انشاءاللہ 10 سے 12 دن یہ نسخہ آپ استعمال کر لے اور گیس سے آپ کی پرماننٹلی جان چھوٹ جائے. اور مزید کوئی کویسچن کرنا ہو تو آپ کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.